नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका दैनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में राजस्थान की कृषि एवं फसलों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में डाले गए हर क्वेश्चन राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जैविक कृषि करने वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर। दोस्तों जो डूंगरपुर है, इसे 2015 में जैविक कृषि जिला घोषित किया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है कि 2015 में डूंगरपुर को जैविक कृषि जिला घोषित किया गया था। बात करें भारत के संदर्भ में, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम जैविक कृषि करने वाला राज्य बना था, तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। जो सिक्किम है दोस्तों, वह भारत का प्रथम ऐसा राज्य था जो जैविक कृषि करने वाला प्रथम राज्य बना था। तो सारे ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1971 में हुई थी। बात करें स्थान की, तो दोस्तों राजस्थान में अजमेर जिले की पद्मा डेयरी से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए दोस्तों, तो भारत में 1970 में गुजरात की एक आनंद डेयरी है, वहां से श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम मछली बीज फार्म कहां स्थापित किया गया था। तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम बीज मछली फार्म कोटा जिले में स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राजस्थान सरकार द्वारा स्वतंत्र मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। तो दोस्तों जो बारानी कृषि है वो पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी आपको याद रखने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि एक ही खेती में एक वर्ष में 4 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह रिले क्रॉपिंग कहलाएगी। बात करें ऑप्शन सी की, तो दोस्तों कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। तो तीनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का जो श्री गंगानगर है उसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों जो गंगानगर है वह राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र है। तो यहाँ पे सर्वाधिक रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस कारण श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मक्का की एक किस्म है। तो दोस्तों मक्का की एक किस्म माही कंचन, माही धरल और सविता मोती, ये तीनों की तीनों मक्का की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा राजस्थान में कृषि विकास परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में विश्व बैंक द्वारा 1992-93 में कृषि विकास परियोजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रत्ना तथा RD 165 किस फसल की किस्में हैं। तो दोस्तों रत्ना और RD 165 बाजरा की किस्में हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, बाजरा। ठीक है दोस्तों, जो बाजरा है वह राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाली खाद्य फसल है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस फसल का मूल स्थान सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, चावल को।
जो चावल है दोस्तों उसका मूल स्थान सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया है। बात करें कि चावल के लिए दोस्तों सर्वाधिक कृषित जिला कौन सा है जहां पे सर्वाधिक चावल की खेती की जाती है, तो दोस्तों बूंदी में सर्वाधिक चावल की खेती की जाती है। यदि उत्पादन के क्षेत्र से देखा जाए दोस्तों तो हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी क्रांति चलाई गई थी। तो दोस्तों झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। बात करें ऑप्शन बी, सी और डी की, तो दोस्तों जो रजत क्रांति है इसका जो संबंध है यह अंडा उत्पादन से है। ठीक है, अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति की शुरुआत की गई थी। बात करें बादामी क्रांति की, तो दोस्तों मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बादामी क्रांति की शुरुआत की गई थी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो दोस्तों मछली उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्रामीण भाषा में बढ़िया शब्द किस फसल को कहा जाता है। यह भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों स्थानीय भाषा में जो कपास है उसी को बढ़िया शब्द से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए, कपास। बात करें दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है कपास का, तो दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो दोस्तों हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था। दोस्तों इस क्रांति से गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। यदि बात की जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। यदि आपसे इसकी शुरुआत पूछ ली जाए दोस्तों कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो दोस्तों 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि माही सुगंधा चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माही सुगंधा चावल और बासमती चावल से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों माही सुगंधा चावल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है, तो दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाए रखने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। दोस्तों जो उड़द है यह एक तिलहन फसल है, यह भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उत्पादन उड़द का राजस्थान के किस जिले में होता है, तो दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में उड़द का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भील जनजाति द्वारा मैदानी वनों को काटकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो दोस्तों भील जनजाति मैदानी वनों को काटकर जो कृषि करते हैं उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पहाड़ी वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे ची माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैदानी वनों को काटकर की जाने वाली कृषि दजिया और पहाड़ी वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि ची माता कहलाती है। तो दोनों ही आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि किस जिले में की जाती है। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक कृषि बाड़मेर जिले में की जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम कृषि किस जिले में की जाती है, तो दोस्तों न्यूनतम कृषि राजसमंद जिले में की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वृथ भूमि या बंजर भूमि राजस्थान के किस जिले में है, तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती कहां की जाती है। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती चित्तौड़गढ़ जिले में की जाती है। जो अफीम है उसे काला सोना भी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है अफीम से। अफीम की कृषि को बढ़ावा देने के लिए काली क्रांति चलाई गई थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि काली क्रांति का संबंध
किस फसल से है? तो दोस्तों अफीम की फसल से इसका संबंध होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में अमेरिकी कपास का उत्पादन राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, श्री गंगानगर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गेहूं के साथ चने की फसल उगाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों गेहूं के साथ साथ चने की फसल को उगाना गोचनी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गोचनी। गेहूं के साथ चने की फसल उगाना गोचनी तथा जौ के साथ चने की फसल उगाना बेजल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो चना है यह राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली दलहन फसल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लूणकरणसर। दोस्तों लूणकरणसर बीकानेर जिले में स्थित एक स्थान है जहां पे राजस्थान की सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसी कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं।